तो बाबू लोग कैसन बड़ा तो हम लोग चलो लोग। तो हमने के लास्ट क्लास में पढ़ लेनी है आर्की बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हमने पढ़ल जी यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के कहल जाला ट्रू बैक्टीरिया, है ना, देखा लोग। और यू बैक्टीरिया का कहल जाला ट्रू बैक्टीरिया कहल जाला। काहे ट्रू बैक्टीरिया कहल जाला भाई? तो नीचे दिहल बा काहे कहल जाला, काहे दे हैव a rigid cell wall, है ना। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। और अगर वो चले फिरे सकत रहन तो पास, अगर इफ मोटाइल अगर चले फिरे सकत रहन स, तो एगो का हो के पास फ्लेजलम होकी, फ्लेजला फ्लेजलम एगो के फ्लेजलम कहल जाला, बहुत सारे तो फ्लेजला कहल जाला। अच्छा, द मतलब प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म की बात कल गई बा। एगो मतलब सिंगुलर फॉर्म में फ्लेजलम, प्लूरल फॉर्म में फ्लेजला। दी साइनोबैक्टीरिया, एकरा में यू बैक्टीरिया के अंदर एगो एग्जांपल देता साइनोबैक्टीरिया के, कौन जी? तो साइनोबैक्टीरिया के और का कहल जाला दूसरा, आल्सो रिफर टू बी टू एस ब्लू ग्रीन एल्गी के ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहल जाला। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। का होखेला इन्हीं के, यानी कि पास बिल्कुल ग्रीन प्लांट के तरह जौन क्लोरोफिल ए होखेला एकदम सिमिलर काइंड के होखेला, ठीक ना। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होना से, यानी कि ऑटोट्रॉपिक्स यू बैक्टीरिया जौन भइल, यानी सॉरी साइनोबैक्टीरिया जौन भइल, हालांकि यू बैक्टीरिया ही जो साइनोबैक्टीरिया भइल ई फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होना सा, और का हो सकता है सा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है सा। का हो सकता है सा केमो ऑटोट्रॉपिक सिंथेटिक बैक्टीरिया भी हो सकता है सा। तो ई बात तनी देखल जाए हमनी के तरह ही काम होता। तो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत में हमनी पढ़त जा का फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जो नाम एग्जांपल दिहल गेल बा का आ, ई साइनोबैक्टीरिया, ठीक। साइनोबैक्टीरिया दूसरा नाम का कहल जाता ब्लू ग्रीन एल्गी। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। दी साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया के ई का बतावता है वहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स बतावता, क्या बतावता? कैरेक्टरिस्टिक्स बतावता कि कैसन होला कैरेक्टर, कौन चीज के? साइनोबैक्टीरिया के। तो दी साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर होना सा, कॉलोनियल होके सा, और फिलामेंटस होके सा। तीन बात कहाँ मिली है भैया? तो फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी कहा जाने के, यानी यहाँ यहाँ इक्वल मिलियन से यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल। पॉइंट याद रखे के बाद बा फ्रेश वाटर का मतलब भइल कि द वाटर व्हिच इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स ओकरा में ना रही, जैसे कि सी वाटर, सी मेराइन वाटर कहल जाला ओकरा के, है ना। सी वाटर हो गेल, ओशन वाटर हो गेल, मेराइन वाटर हो, लेकिन तर कुआं के पानी हो गइल, नदी के पानी हो गइल, नाला के पानी हो गइल, इवन फ्रेश वाटर वो कहल जाला जो नाली में से पानी बहता है, वो एगो फ्रेश वाटर है। लेकिन पिए ना सके आदमी। फ्रेश वाटर मतलब एकदम शुद्ध पानी ना, फ्रेश वाटर ना, फ्रेश पानी लेके आओ लोग, फ्रेश पानी ले आओ। फ्रेश पानी कुछ हो सकता बायोलॉजी के दुनिया में, है ना। कुछ मतलब कि नाला के पानी भी हो सकता है, ड्रेन में पानी बहुत है, वो फ्रेश वाटर में कहा बायोलॉजी ओके फ्रेश वाटर कहेला। काहे कि वाटर के हिसाब से, वाटर जौन बा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉल्ट के हिसाब से, वो सॉल्ट तो रहबे कला सब में, लेकिन सॉल्ट के वो मात्रा होला, कॉन्सेंट्रेशन होखला, कितना वो लिमिट होखला। ओकरा बाद ओकरा से ज्यादा सॉल्ट अगर पावल जाई तो ओकरा के सी वाटर कहा, वो मैराइन वाटर कहा, वो फ्रेश वाटर ना कहा। तो ई तर्ज पे फ्रेश वाटर तहर नाला के पानी हो जाए, नदी के पानी हो जाए, कुआं के पानी हो जाए, उ सब हो गइल। और जौन पिए वाला जौन पानी होखेला ओकर फ्रेश वाटर ना कहल जाला, ओकरा कहल जाला पोर्टेबल वाटर। इहो बात के तनी ध्यान रखे लोग, पोर्टेबल वाटर कहल जाला, माने जौन पानी पिए लायक बा, है ना। तो फ्रेश वाटर सब फ्रेशे वाटर है, लेकिन उ पानी पियल जाला जौन पिए लायक बा। तो पिए लायक पानी कहल जाला पोर्टेबल वाटर। अब का बात है भाई? तो साइनोबैक्टीरिया कैसन रहे ना सब? तो दी कॉलोनीज आर जनरली, कॉलोनी में जो रखे सब साइनोबैक्टीरिया, ओहनी के ऊपर एगो क्लोथ लागल रही, एगो सीट, एगो लेयर लागल रही, ओके कहल जाला जेलेटिनियस शीट कहल जाला। क्या कहल जाला ओकरा के? जेलेटिनियस शीट कहल जाला। और ई जेलेटिनियस शीट के वजह से ये बड़े स्लिपरी रहना सर। यही से कब बरिसवा के तौर पे आंगना वगना घरे अगल बगल में काला काई जैसन ग्रीन 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 ग्रो हो जाला, वो सब साइनोबैक्टीरिया होना सर। और वो बड़ा जल्दी से आदमी फिसल के गिरेला ना, छलक के गिर जाला। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। और जौन वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशंस रही, मतलब कि ओकरा में बहुत ज्यादा मिनरल्स आके एने ओने से कुल मिल गइल बा, कुल गोबर ओबर हई हउ फलाना चिलाना, तो ओकरो में साइनोबैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करना सर, ग्रो करके फट दे ओकरा में फैल जाइए सर। तो एकरा कहल जाला वाटर ब्लूम, है ना। तो वाटर ब्लूम इज कॉज बाय, ये कबो कबो क्वेश्चन पूछला, वाटर ब्लूम इज कॉज बाय साइनो
बैक्टीरिया, ठीक ना। अब कोनो कोनो ऐसा यही कि बहुत रेनी सीजन में तरह घर के अगल बगल में एगो स्लिपरी ग्रीन कलर के बन जौन गिरेला, जौना पर आदमी चलेला तो गिर सकेला, उ कौन चीज होखेला? उ ग्रीन एल्गी ह, ब्लू ग्रीन एल्गी ह, कि कोनो दोसर चीज ह, फंजाई बैक्टीरिया, ऐसे एग्जांपल दे देला। तो याद रखिए लोग, फिसले वाला बात जहाँ आई, अगना द्वार के बाद जहाँ कइल रही, रेनी वाटर के बाद कइल रही, तो ओकरा में उ साइनोबैक्टीरिया ही ओकर ऑप्शन करेक्ट होखी। जे नीट के तैयारी करता ओकरो खातिर बा, जे नइखे नीट के तैयारी करत वो आगे पढ़ाई लिखाई करल चाहता ओकरो खातिर बात इम्पोर्टेंट बा, है ना। तो ई बात बहुत ध्यान से देखे जा, और खाली नीटे खातिर काम ना करी। अगर केहू पीजीटी टीजीटी पढ़ावे खातिर तैयारी करता, बीएड कइले बा और उ साइंस में पढ़ावल चाहता, केवी हो गइल, केंद्रीय विद्यालय हो गइल, नवोदय विद्यालय हो गइल, इ सब में भर्ती जब निकली वैकेंसीज, तब तू अप्लाई करबो लोग, है ना। तो एकरा में ही सब चीज़वा काम आएला। काहे ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछेला, काहे के तहन लोग जीवो लोग नवोदय केवी में पढ़ावे खातिर पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के हिसाब से, इहे ना कि तू पढ़ेबो लोग, तो के भी आवे के चाही तहन लोग के, तो ई सब में दिए रही। तो ई बतिया याद रखला, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोलर वाटर बॉडी, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। और कुछ बहुत ऐसने साइनोबैक्टीरिया होखेला, साइनोबैक्टीरिया जौन होखेला स, ओहनी के पास एगो एक्स्ट्रा, एकरा एमे एक्स्ट्रा एगो सेल होखेला, ठीक ना। उ सेलवा के स्ट्रक्चर अलगे टाइप के रहेला हई। ई ना एकरा के हेटेरोसिस्ट कहल जाला। का कहल जाला एकरा के? हेटेरोसिस्ट कहल जाला। तो याद रखिए लोग, एक के हम लाल करके दिखावत हई तोहन लोग के, एक का कहल जाला? हेटेरोसिस्ट कहल जाला। हई देखत देखले बा, लिखले बा ना हेटेरोसिस्ट, यहाँ हेटेरोसिस्ट लिखले बा। यानी ई एगो सेल में इतना कैपेसिटी बा कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन के एकरा अंदर अपना अंदर भर ली। एकर मतलब अगर ई जहाँ एकरा के पानी वाला जौन फसल बा, जौन खेती हमनी कइल जाला, ओकरा में पानी के जरूरत पड़ला, अगर पानी वाला खेती बा तो ओकरा में भी इ चीज़वा कर सकत हन जा। का कर सकत हन जा? कि ज़्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी के ग्रो करा देला से खेती में, ताकि खाद बड़ा कम डाले, फर्टिलाइज़र के कमी पड़ी, कम डाले के पड़ी, ताकि बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे एके इस्तेमाल कइल जाला। और ई सब पॉसिबल ऐसे हो पावेला काहे कि एकरा में एगो हेटेरोसिस्ट नाम के सेल होखेला। तो इहो सवालवा कबो पूछेला कि जो साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्स करे के जौन क्षमता बा, उ कैसे ले आ पावेला? ड्यू टू दी स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, है ना। नॉस्टॉक और एनाबेना के उदाहरण देले बा। तो तहन लोग किताब में जौन उदाहरण बा, उहे उदाहरण तहन लोग को याद रखे के बा। नॉस्टॉक और एनाबेना, है ना। एन ए, ना, मतलब ना याद रखबा लोग, ना मतलब, ना मतलब नॉस्टॉक एनाबेना, ना, ठीक ना। तो अब फोटो ऑटोट्रोपिक हो गइल, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी पावल जाला सब। उ कैसन होला भैया? तो ई बैक्टीरिया होना स ऑक्सीडेशंस करके, यानी ऑक्सीडाइज करके, कौन चीज ऑक्सीडाइज करी यहाँ सब? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज करके ओकरा से जौन एनर्जी जनरेट होखी, जैसे कौन सी के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लेबे यहाँ? नाइट्रेट, नाइट्राइट और एमोनिया, ई तीन गो चीज के, ये अलग भी, जैसन की एग्जांपल दिले यहाँ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आना सही, एक ही ऑक्सीडेशन कराई के केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक मतलब स्वयं से भोजन बनाए, लेकिन वो लाइट पे डिपेंड ना होगी, के पर डिपेंड हो भैया? वो केमिकल पे डिपेंड होगी। केमिकल के ऑक्सीडेशन करला के बाद जौन एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी के इस्तेमाल करके अपन एटीपी बनाई। का बनाई? फॉर जनरेशन ऑफ द एटीपी। When a bacteria oxidizes inorganic substance, they produce ATP. They produce ATP by using the release energy from the oxidations of nitrate, nitrite और ammonia, ठीक ना। और क्या करना सही? They play a great role in recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ये कौन से में काम कर देना सर? They play a great role in recycling nutrient like nitrogen में, फॉस्फोरस के, आयरन हो गइल, सल्फर हो गइल, एमे बहुत बड़ा रोल प्ले करना सब रिसाइकलिंग में। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बा, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन और सल्फर के जो साइकिल चलेला, उस साइकिल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना था। तो एहू खातिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई। अब अगल हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबांडेंट। हमने ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, दू गो टाइप के ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया पढ़ जा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। अब हमने पढ़ल जी का हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबांडेंट इन नेचर। इन नेचर में बहुत ज्यादा पावल जाना सा। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, में सब मेजॉरिटी ऑफ
The heterobacteria are important decomposer. Many of them have a significant impact on human affair. ह्यूमन अफेयर में मतलब ज़्यादा ही काम करना सब इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर वहाँ से सबसे अधिक डिकम्पोजिशन करिए से अच्छा ये कौन सी में हेल्पफुल बना दे भैया हमने के इंसान खातिर हेल्पफुल पॉइंट का बा कि इक्वल दूध से दही बना दिया सर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो जाई यानी कि तुरंत कुछ बीमार वाला डॉक्टर या कोनो आदमी भी तुरंत एंटीबायोटिक ले लेला है ना कोनो नॉर्मल भी डॉक्टर यहाँ से गए हो रहे आस पास के वो फट से एगो दूगो एंटीबायोटिक आपको लगा दिए सर इंजेक्शन तो वो सब कहाँ से होखेला एहू प्रोडक्शन साइनो बैक्टीरिया बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया काम में आ जाला यानी ट्रू बैक्टीरिया काम में आ जाला और नाइट्रोजन फिक्स करिया सर अच्छा नाइट्रोजन फिक्स करल ऊपरो पढ़नी है जामनी के नीचो पढ़ते जा तो ई हेटरोट्रोपिक कहाँ से याद रखलो हेटरोट्रोपिक और ऊपरा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग रहला सा वो कैसे रहना सा वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेटोसिस्ट ओकरा वजह से फ्री इंडिपेंडेंट रह के ही अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन करें नष्ट करे बिना केहू के संगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन ना करें लेकिन हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया ये क्या करी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करी केकरा संगे लेग्यूम प्लांट के संगे केकरा संगे लेग्यूम प्लांट फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम यानी राइजोबियम तो हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सुन ले बोलो राइजोबियम बैक्टीरिया जो अरहर के चना वना के दाल जो बनेला चना वना भाई ओकर जड़ उखाड़ के देखो तो गोल गोल ओकरा में ओकर जड़वा में रूटवा में गोल गोल लड्डू से बन रही तो उ कहा वो एगो नोडुल कहल जाला रूट नोडुल कहल जाला उ राइजोबियम के फॉर्मेशन सा तो ए तरह से काम करला अच्छा ई तो हो गइल सब बेनिफिशियल रोल अब का गइल सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स कुछ बीमारियों करना सा इंसान के एनिमल के अच्छा क्रॉप के देखा क्रॉप्स के हो गए में तार घर के जो साग सब्जी हो गई चाहे गेहूँ हो गए बहुत सारा में बीमारी करना सा खेती गृहस्थी में और और हो गल का फार्म एनिमल्स एंड पेट्स फार्म एनिमल मतलब गाय गरू बकरी बैल भैंस तोहर मुर्गा मुर्गी जन पोसले पल्ले बड़ऊ आ पेट्स हो गए से बड़ा शौकिया तौर पे आदमी रखेला जन जानवर जैसे कुकुर रख लेला बिलार रख लेला तोता रख लेला ऐसे टाइप के बीमार कर सा अच्छा यहाँ एग्जाम्पल देला कुछ बीमार के नाम के एग्जाम्पल दे ले बा कॉलेरा हो गई टाइफॉइड हो गई टेटनस हो गई साइट्रस कैंकर हो गई ठीक ना ई सब तीन चार गो बीमारी के नाम दिले बा जौना में तीन गो है जौन बीमारी बा कॉलेरा टाइफॉइड टेटनस ये इंसान में होखेला और साइट्रस कैंकर प्लांट में होखेला ठीक ना इस सब का ह ये कुछ नॉन डिजीज है कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया अच्छा अब इहो बेचारा रिप्रोड्यूस तो करिया सा तो रिप्रोडक्शन के तो करिया सा इहो आपके बताए के बा तो के तो रिप्रोडक्शन करिया सा भाई तो रिप्रोडक्शन करे खातिर कुछ तो माध्यम होखी तो मेनली बाई फ्यूजन फ्यूजन करके एगो से दूगो से चार गो ऐसे करके बनाओ दिया सर समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस मान लो कबो विपत्ता पथ आफत पड़ गई पूरा उज्जू खत्म हो गया बात क्या होगी तुरंत सेलवा कन्वर्ट हो जाई अलग फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या बन जाई स्पोर अंदर बना ली क्या बना ली स्पोर अब बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आई तो स्पोर निकल के बाहरी एक एगो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा एनी में ऐसा बात नहीं कि खाली वाइफ बाय फिजने देखे के मिली एनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होखेला क्या होखेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर देखा का भान गेमेट ट्रांसफर होगी तो ओहू में डीएनए ही जाला जहाँ दूगो पेरेंट इन्वॉल्व होगी मेल एंड फीमेल पेरेंट जब इन्वॉल्व होगी और उससे जो प्रजनन होगी है ना ओके कहल जाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस तो एहनी में मेल फीमेल और उतना केस नहीं के लेकिन बहुत पुराना टाइप के एगो मेथड बा जोना में एगो बैक्टीरिया आपन अंदर के डीएनए दूसरा बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देला तो ये के एगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत देखल जाला काहे कि गेमेट्स भी जाला मेल गेमेट और फीमेल गेमेट्स में का रहेला क्रोमोसोम्स यानी कि डीएनए तो ई डायरेक्टली डीएनए के ही ट्रांसफर कर देता हूँ तो ई तरीका से प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर के भी सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तौर पे देखल जाला ठीक तो इहो बतिया देखिए जा अच्छा एकरे अंतर्गत माइकोप्लाज्मा वाला यानी किंगडम मोनरा के अंतर्गत कौन चाहिए माइकोप्लाज्मा तो इहो सवाल पूछेला कबो कबार कि माइकोप्लाज्मा कौन किंगडम में आवेला तो माइकोप्लाज्मा का अंडर द किंगडम मोनेरा में आवेला है ना अकॉर्डिंग टू आरएचओ वर्टिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ द एनसीईआरटी बुक हम इसलिए कहता नहीं क्या कि अब बाद में एक अलग ही तरीके से पढ़ा हो जाला माइकोप्लाज्मा के और ऑर्गेनिज्म डेट कंप्लीटली लेके सेल वॉल माइकोप्लाज्मा कौन ऑर्गेनिज्म है भैया एकरा पास सेल वॉल बिल्कुल ना होखी कोनो सेल वॉल ना होखी बैक्टीरिया में सेल वॉल तो होखेला लेकिन एकरा में सेल वॉल ना होखी दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन ये सबसे छोट जीव में मानल जाना अभी तक जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बा भैया ये बिना ऑक्सीजन के रहना था विदाउट ऑक्सीजन मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स बहुत सारा माइकोप्लाज्मा एनिमल में बीमारी करना था और प्लांट में करना था
तो प्लांट में बंची टॉप ऑफ बनाना हो गइल, है ना? तो ई सब का हो गइल लिटिल लीफ ऑफ ब्रांजल, ई सब बैगन के छोटे-छोटे पत्ते हो जाला, उ सब माइकोप्लाज्मा के वजह से कोज होखेला, ठीक ना? त इतना बात बाबू, छोटे-छोटे वीडियो रही तो तहन लोग देखबो करबो लोग और समझबो करबो लोग। ओकर बादे अगर तहन लोग कुछु सवाल रह जाता, तो सवालवा तहन लोग कमेंट में लिख देबो लोग, तो ओकरा के हम बादे क वीडियो बना के बता देब। और जो जे भोजपुरी भाषा बुझता चाहे जे समझत होखे, जेके तनी मन करत होखे, तो ओकरा के यहाँ तो हम लोग भेज दिहल वीडियो के शेयर कर दिया जा। और शेयर के संगे संगे जे सब्सक्राइब नहीं कैले उ तनी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ढेर से आदमी एके देखे पाओ और एके समझे पाओ, ठीक ना? तो भोजपुरी में एगो इनिशिएटिव बा कि ताकि भोजपुरी में हमनी के बायोलॉजी पढ़ल जाई, तो अपन भाषा में पढ़ल जाई ना, तो चीज़वा के पूरा बढ़िया से समझ पावल जाई। जब जब तक समझबा ना, तब तक खाली यादे करत करत जिंदगी बीत जाई और कुछ हो ना पाई, ठीक? तो ठीक बा, तो इतने पे हम के रखत तनी। नेक्स्ट वाला हमनी के किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ल जाई, ठीक ना? तो छोटे-छोटे वीडियो को हम डाल देब, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन ची आवेला, काहे आवेला, उ सब पढ़ल जाई। तब तक खातिर चलो लोग अपन लिखल लो, पढ़ल लो और बढ़िया से दुर्गा पूजा मनाओ लो।